तो दोस्तों आजकल हम मोबाइल के युग में जीते हैं। जब से मोबाइल आया है लोगों ने घड़ी पहनना छोड़ दिया है। आप भी देखिए आपकी कलाई पे घड़ी है या नहीं है। यदि नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आपको घड़ी पहननी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, आज रिस्ट वॉच रिलेटेड सब्जेक्ट लेके आपके पास आया हूँ कि क्या आपको रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, यदि पहननी चाहिए तो कौन सी पहननी चाहिए, कैसी पहननी चाहिए, ये चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने आया। तो दोस्तों इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस को आप लाइक भी कीजिए और अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और सभी परिचित लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों का भला हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं रिस्ट वॉच पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। तो यदि आप मेरी राय मांगे तो रिस्ट वॉच 101% पहननी चाहिए। और क्यों पहननी चाहिए? रिस्ट वॉच से क्या होता है? रिस्ट वॉच जो है, जो घड़ी है, उसमें सेल होता है, वो कांटे, जो घड़ी के कांटे हैं वो टिक 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 चलते रहते हैं, तो वो एनर्जी फ्लो होता है। सो आप जो घड़ी पहनोगे, यदि आप देखो मेरे हाथ में भी घड़ी मैंने ऑलरेडी पहनी हुई है। ये घड़ी जो है मैं दिन भर पहनता हूँ, सिर्फ रात को सोते टाइम निकलता हूँ। यदि मैं घर पे हूँ तो भी मैं घड़ी पहने रखता हूँ। मैं सिर्फ रात को सोने से पहले इस घड़ी को निकालता हूँ। सो इसका पर्पस क्या है दोस्तों? घड़ी जो है वो एनर्जी का स्रोत है। घड़ी से एनर्जी फ्लो होती है और जब ये घड़ी टिक 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 मेरे बॉडी पे करती है तो ये पूरा एनर्जी जो फ्लो है, पूरा सिस्टम जो है वो मेरे बॉडी में फ्लो होता है। तो इसीलिए घड़ी आपको 101% पहननी ही चाहिए। अब आप कहोगे कि मैं कौन सी घड़ी पहनूं? तो मेरा फर्स्ट सजेशन होगा कि आप सबसे पहले तो मेटालिक रिस्ट वॉच ही पहने। अब आप कहोगे मैं तो लेदर का रिस्ट वॉच पहनता हूँ, या मैं वो रबर वाला जो मटेरियल है, फाइबर वाला जो मटेरियल है, वो रिस्ट वॉच पहनता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे एक साइंटिफिक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मेटल जो है, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, ठीक है। बट रबर और प्लास्टिक का जो रिस्ट बैंड्स आता है, और इवन लेदर फॉर दैट मैटर, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ एनर्जी। तो उससे जो है वो एनर्जी फ्लो रुक जाता है। इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आपको मेटालिक रिस्ट वॉच ही पहननी चाहिए। अब आप कहोगे कि मैं तो एप्पल वॉच पहनता हूँ, मैं तो डिजिटल वॉच पहनता हूँ, क्या वो चलेगा? मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एनालॉग रिस्ट वॉच पहने, डिजिटल रिस्ट वॉच हो सके तो अवॉइड करें और मेटालिक रिस्ट वॉच ही पहने। सो ये डिस्कशन हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। यस, डेफिनेटली पहननी चाहिए। कैसी पहननी चाहिए? तो मुझे मेटालिक पहननी चाहिए, रबर और लेदर को अवॉइड करना चाहिए। अब हम आते हैं डायल की तरफ। डायल जो है, मेरा रिस्ट वॉच का डायल किस कलर का होना चाहिए? तो दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो डायल का कलर है, मैंने काफ़ी लोगों के हाथ में देखा है ब्लैक कलर का डायल होता है, काफ़ी अच्छी भी दिखती है वो घड़ी, नो डाउट। गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच है और ब्लैक डायल है, सिल्वर कलर की रिस्ट वॉच है, ब्लैक डायल है, मैंने काफ़ी देखा है और वो घड़ियाँ अट्रैक्टिव भी होती है। पर वो जो ब्लैक कलर है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्लैक कलर से हमें परहेज करनी है, बिकॉज ब्लैक अगेन इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ लाइट। इसीलिए मुझे वाइट डायल की घड़ी पहनना ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा। आप देखोगे अगर क्लोजअप करके तो मेरा जो घड़ी का डायल है वो भी वाइट ही है, ठीक है। सो मैं वाइट डायल ही नॉर्मली प्रेफर करता हूँ। अब घड़ी का कलर कौन सा हो? मेटालिक घड़ी, यस, बट कलर आई वुड सजेस्ट फर्स्ट इज गोल्डन। गोल्डन नहीं तो गोल्डन और सिल्वर, ये दो ऑप्शन मैं आपको देता हूँ कि गोल्डन रिस्ट वॉच, पूरा गोल्डन, या तो गोल्डन और सिल्वर रिस्ट वॉच, आप ये दोनों में से कोई भी पहन सकते हो। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ न्यूमरोलॉजी के साथ। यदि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है, यदि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है तो आपको गोल्डन रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, गोल्डन कलर की मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। यदि नंबर 7 मिसिंग है तो आपको गोल्डन प्लस सिल्वर, जैसे कि मैंने पहना है, गोल्डन प्लस सिल्वर रिस्ट वॉच आपको पहननी चाहिए। यदि 6 और 7 दोनों है, यदि 6 और 7 दोनों है तो भी आपको रिस्ट वॉच पहननी है। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप या तो गोल्डन पहनिए या तो गोल्डन और सिल्वर पहनिए। अब आपके पास 6 है पर 7 नहीं है तो आप कौन सी पहनोगे?
गोल्डन प्लस सिल्वर। यदि आपके पास 6 और 7 दोनों नहीं है, यदि आपके पास 6 और 7 दोनों नहीं है, तभी भी आपको सेम गोल्डन और सिल्वर कलर की मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी है, राइट। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं कि घड़ी पहनो पहनो पहनो, बट मैंने एक चीज़ देखा है प्रैक्टिकली कि जिन भी लोगों में नंबर 6 या नंबर 7 या दोनों मिसिंग होता है, वो लोग नॉर्मली घड़ी से परहेज करते हैं, वो लोग नॉर्मली घड़ी पहनते नहीं है। उनको कितना भी बोलो घड़ी पहनो तो वो बोलते हैं मुझे घड़ी यहाँ पे बाल अटकता है, हाथ खींचता है, हाथ पे वजन लगता है, मतलब कुछ भी बहाना या कुछ भी रीज़न देके वो घड़ी पहनना अवॉइड करेंगे। ये उनका नेचुरल है, ये वो फोर्सफुली नहीं करेंगे तो भी ये उनके अंदर से ऑटोमेटिकली आएगा कि वो घड़ी नॉर्मली अवॉइड करने जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपका नंबर 6 नंबर 7 मिसिंग है, दोनों में से कुछ भी मिसिंग है या दोनों मिसिंग है, तो आपको ऑल द मोर रीज़न रिस्ट वॉच पहननी और पहननी ही है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि आपको जो है समय को साथ लेकर चलना है, राइट। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि समय को साथ लेकर चलना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब समय को साथ लेकर चलना है तो आपको रिस्ट वॉच पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो समय है, आप समय को साथ लेकर चलिए, बट आप समय को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, बट आप समय को अपने साथ में बिल्कुल रख सकते हो। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि रिस्ट वॉच क्यों पहननी चाहिए। तो दोस्तों मैं समराइज़ करता हूँ कि आपको रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, आपको मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, आपको गोल्डन या गोल्डन एंड सिल्वर ये दोनों कलर में से किसी भी, जैसे मैंने सिचुएशन एक्सप्लेन किया, आपके सिचुएशन के हिसाब से ये दोनों में से कोई भी रिस्ट वॉच आप पहन सकते हो, और आपको रिस्ट वॉच जितना ज़्यादा हो सके आप उतना पहने रखिए। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया रिस्ट वॉच का इम्पोर्टेंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी और आप आज से यदि घड़ी नहीं पहन रहे हो तो घड़ी पहनना शुरू कर दोगे, और यदि आप घड़ी पहन रहे हो तो आप चेक कीजिए कि आप सही घड़ी पहन रहे हो या नहीं पहन रहे हो। सो दोस्तों आप घड़ी पहनिए, सही घड़ी पहनिए, आपका वक्त भी आएगा। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ और इसी मैसेज के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं, और मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो।